वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रेमीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम, वंदन, मेरा अभिनंदन और राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्रभु की मंगलमयी कृपा से मानव जीवन का हम लोग सर्वोच्च लाभ प्राप्त कर रहे हैं। प्रभु की मंगलमयी कृपा करुणा से श्रीमद् भगवत गीता पर एक चिंतन की एक यात्रा चल रही है। उस यात्रा में हम लोग 7वें अध्याय पर चिंतन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। कल 11वें श्लोक पर चिंतन चल रहा था। भगवान हम सबको वस्तु जो दिखाई दे रही है, पदार्थ जो दिखाई देता है, उस पदार्थ और वस्तु के भीतर जो अस्तित्व है, अस्तित्वगत सत्य है, उस सत्य का अनुभव कैसे करना है, उस सत्य की अनुभूति कैसे करनी है, उस सत्य के साथ आत्मसात कैसे करना है, इस बात को भगवान समझा रहे हैं। ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसके अधिष्ठान में परमात्म तत्व न हो। तो हम लोग कल 11वें श्लोक की यात्रा में थे, जहां भगवान ये कह रहे हैं कि काम और राग से जो वर्जित बल है वो मैं हूं। बलम बलवता चाहम काम राग विवर्जितम। देखिए यहां वर्जित शब्द जो है ना, आप शब्द ये तो हिंदी में भी हम लोग प्रयोग करते हैं, यह कार्य करना वर्जित है। वर्जित मतलब मना है, लेकिन जहां उपसर्ग लग जाता है वो विशेष अर्थ हो जाता है। इसलिए भगवान ने यहां क्या कहा, केवल वर्जित नहीं कहा, विवर्जित कहा है, भी उपसर्ग है। कैसा बल मैं हूं जिस बल में काम और राग ये दोनों ही नहीं है। और कल मैं काम और राग की चर्चा कर चुका हूं कि अप्राप्त विषयों को पाने की जो तृष्णा है उसका नाम है काम, और प्राप्त विषयों के प्रति जो आसक्ति है उसका नाम है राग। बोले काम और राग से जो विवर्जित बल है वो दैवी बल है, और काम और राग से सहित जो बल है वो आसुरी बल है। आसुरी बल बंधन कारक है और दैवी बल मुक्त करने वाला होता है। और कल हम चर्चा विश्राम के समय में कर चुके हैं कि हनुमान जी में भी बल है, रावण में भी बल है, लेकिन रावण का बल काम और राग सहित बल है और हनुमान का बल काम और राग विवर्जित बल है, वह विवर्जित है। इसलिए ऐसे बल के भीतर राम जी का निवास है। जासु हृदय आगार बसहि राम शर चाप धर। एक बात और समझना, काम और राग से जो सहित बल होता है वो बल सर्वदा दुरुपयोग की यात्रा में जाता है, अविवेक पूर्वक उसका उपयोग होता है। देखिए रावण के पास जो बल है, सीता का अपहरण करने में अपने बल का और बुद्धि का प्रयोग किया,
और हनुमान जी ने अपने बल बुद्धि का प्रयोग कहां किया? राम जी की सीता को वापस कैसे राम जी के पास पहुंचा सके। एक बात थोड़ा सा चिंतन की यात्रा में जाएं, सीता कौन है? जगतगुरु शंकराचार्य की भाषा में शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। सीता शांति है, और शांति का अपहरण किया रावण ने। मतलब किसी व्यक्ति की शांति का हरण करना, उसको अशांत बनाना, एक काम और राग सहित बल का परिणाम है। दूसरा, हनुमान जी। अब जो शांति जिसकी चली गई है, वो शांति वापस लाके उसको पहुंचाना, ये हनुमान जी का कार्य है, क्योंकि काम राग विवर्जित बल है। अब एक बात और समझना, काम और राग से जो वर्जित रहित जो बल होता है ना, उस बल में परमात्मा तत्व ही प्रकट होता है, उसमें भगवान का बल ही प्रकट होता है। इसलिए तो हनुमान जी से पूछा गया, हनुमान जी आप में इतना बल, इतना पौरुष, इतना सामर्थ्य कैसे आया? तो हनुमान जी भगवान राम जी के चरणों को वंदन करके कहते, सो सब तब प्रताप रघुराई। देखिए शब्द, मेरा कुछ नहीं सरकार, ये आपका ही प्रताप है। रावण ने कभी नहीं कहा कि आपका, क्योंकि रावण से वो बल प्रकट हो ही नहीं सकता है। अतुलनीय बल प्रकट हो सकता है, हम लोग अनुमान नहीं कर सकते, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। अकल्पनीय बल प्रकट हो सकता है, एक काम और राग का आवरण जब जीवन से निकल जाए। एक हम लोग पाठशाला में पढ़ते थे, एक नीति शास्त्र का श्लोक हमारे पूज्य गुरुदेव सुनाया करते थे कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधोर विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इसका अर्थ होता है विद्या, धन और बल, ये तीन यदि दुर्जनों के पास है और सज्जनों के पास है, दुर्जनों के पास ये तीन चीजें हैं तो क्या कार्य करते हैं, और सज्जनों के पास है तो क्या कार्य करते हैं। कहते हैं देखो, दुर्जनों के पास होता है तो विद्या विवादाय, उस विद्या से विवाद को उत्पन्न करते हैं, संवाद नहीं करते हुए। धन होगा तो धनम मदाय, खाओ पियो मौज करो, खूब आनंद लुटो, और कुछ जीवन में नहीं रखा है, केवल ऐसा, इसको आजकल कहा जाता अय्यासी करना, धन इसीलिए। और शक्ति परपीडनाय, बल दूसरे को पीड़ित करने के लिए। लेकिन इसका उल्टा देखो जरा, खलस्य, ये दुष्टों की प्रवृत्ति है, लेकिन संतों की प्रवृत्ति, हनुमान जैसे दैवी बल युक्त महापुरुषों के जीवन में क्या आता है? तो कहते हैं दानाय, धन होगा दूसरे की सेवा के लिए, दानाय खलस्य साधुर विपरीतमेत, और ज्ञान होगा, विद्या होगी तो ज्ञानाय, ज्ञान के लिए, धन होगा दान के लिए, और बल होगा तो दूसरों की रक्षा करने के लिए। तो कहने का तात्पर्य है कि काम और राग से विवर्जित बल हमारे जीवन में होना चाहिए। बलम बलवता चाहम काम राग विवर्जितम, तो दैवी बल एकत्रित करें। रावण का जैसा बल नहीं, हनुमान का जैसा बल चाहिए। और सज्जनों, सूक्ष्मता से थोड़ा अनुसंधान करें तो सबका जीवन तो वही है, बलम बलवता चाहम, बलवा, सबका बल वही है, बलवानों का बल वही है। पर जब काम और राग सही रहित जो बल होता है ना, उसमें परम तत्व का बल प्रकट होता है। मैं आपको कहूं, परमात्मा हमारे में बैठकर वो बल प्रदान कर रहा है। परमात्मा के बल की पहचान करनी हो तो एक युक्ति है, ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं।
मेरे बल की पहचान करो। क्या? बोले कामना और राग इनसे रहित होकर इनके आवरण को हटा दो तो उसी समय मेरा बल प्रकट हो जाएगा, क्योंकि मेरा बल तो तुम देख ही नहीं पा रहे। और उस बल को जब हम देखते नहीं है ना, तो द्वंद्वात्मक स्थिति में हम लोग रह जाते हैं। इसलिए भगवान यहां सूत्र दे रहे हैं, बलम बलवता चाहम काम राग विवर्जितम। और नीचे की पंक्ति, ये बड़ा महत्वपूर्ण पंक्ति है। ऊपर की पंक्ति समझ में आ गई, अब नीचे की। धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। भगवान कहते धर्म का जहां विरोध नहीं होता हो, धर्म के अनुकूल रहता हो, ऐसा जो काम है वो मैं। ये बड़ा गजब का सूत्र है। धर्मानुकूल काम भगवान है। अब आप लोगों ने भगवान के अनेक नामों की चर्चा तो सुनी होगी, वासुदेव, कृष्ण, संकर्षण। भगवान ने अपना परिचय क्या दिया? काम। मैं काम हूं। अब काम शब्द समझते नाक भौं सिकुड़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे शास्त्रों ने काम की बड़ी उपासना की। वेद में काम के विषय में स्तुति की गई है। कामो अदात कस्मै अदात, काम की महिमा गान की है। मैं तो यही कहना चाहता हूं, काम देव है, असुर नहीं है। लेकिन कभी कभी हम लोगों ने काम को असुर बनाया है। देवता बनाइए, असुर मत बनाइए उसको। हम और दूसरी बात क्या करते हैं, हम लोग केवल गाली देने में लगे, बोले ये चीज बेकार है, काम बेकार है। बहुत, आप जरा सोचिए, बहुत गंभीरता से मैं फिर कह दूं, बात को कभी गलत दिशा में मत ले जाइएगा। यदि हमारे माता पिता के मन में काम का भाव उत्पन्न नहीं होता, क्या हम लोग संसार देख पाते? क्योंकि काम की स्तुति है। काम देव, दैवीय काम, इसलिए काम देव है, कामासुर नहीं है। असुर तो हमारी अविवेक के कारण है। भगवान यहां बड़ा सुंदर सूत्र देते हैं, काम कौन है? काम दैवीय काम, धर्मानुकूल काम। धर्म के विरोध में जो काम जाता है वो भगवान कहते वो काम मैं नहीं हूं। फिर धर्मानुकूल काम। एक बात और समझ लेना, काम विचलित करता है। यदि व्यक्ति के जीवन में काम आ जाए, कामना किसी प्रकार की आ जाए, वो विचलित होता ही होता है। कोई चीज की इच्छा हो ना, उधर भागना ही पड़ता है व्यक्ति को। हमारा मन क्यों भागता है? कभी हम लोगों ने चिंतन किया एकांत में बैठकर? इच्छाओं के कारण मन भागता है। इच्छा न हो सांसारिक विषयों में तो आपका मन भागेगा क्यों भाई? यदि आप ध्यान कर रहे हैं तो ध्यान करते करते कोई विशेष चीज आपको पाने की, देखने की इच्छा हुई तो आपका मन वहीं जाएगा। इच्छा न होती तो हम आपका मन नहीं जाता। इच्छाओं के कारण हम विचलित होते हैं, और काम विचलित करता है। इच्छाएं आती है तो विचलित हो ही जाते हैं। अब जिसके मन में आया वो विचलित हुआ। अरे भाई, काम जब शिवजी के पास आता है तो शिवजी की साधना को भी विचलित कर देता है। ये कथा हमको कितनी सावधान करती है। इतने वर्षों से साधना में लगे हुए भगवान शंकर के निकट जब काम आता है तो शिव सरीखे साधक, शिव सरीखे तत्वज्ञ भी विचलित हो जाते हैं। तो इच्छाएं तो विचलित करती ही करती है। फिर भगवान शंकर ने उनको जो विचलित किया तो उन्होंने काम को भस्म कर दिया। अच्छा, कामदेव का जो भस्म हुआ, कामदेव भस्म हुआ, और फिर कहां आया? फिर कहां गया वो काम? तो कहते हैं कृष्ण और रुक्मिणी उनका पुत्र बन के आया, प्रद्युम्न बन के प्रकट हुआ। इसका मतलब क्या है? धर्म विरुद्ध काम या धर्मानुकूल बन के आया, और धर्म विरुद्ध काम को भस्म होना है, और धर्मानुकूल काम को भगवान स्वीकार करते हैं, अपना संबंध बनाते हैं भगवान से। इसका अर्थ क्या है? अपनी कामनाओं को धर्म के विरुद्ध न जाने दें।
हमारे मन में कोई इच्छा आई ना, तो भगवान यही कहना हमको सूत्र देना चाहते, पहले सोचें मेरे मन की जो इच्छा है क्या धर्म के अनुरूप है, क्या शास्त्र के अनुरूप है। यदि नहीं है तो समझ लेना ये जो इच्छा है ना, ये आसुरी भाव है। अब कोई मन में इच्छा हुई आपकी, और इच्छा आप पूछें अपने आप से, एक इच्छा क्या है? बोले भगवत संबंध को स्वीकार करके धर्मानुकूल इच्छा या धर्म प्रतिकूल इच्छा है। यदि धर्म प्रतिकूल इच्छा है तो आपकी इच्छा आसुरी भाव है, धर्मानुकूल है, दैवी भाव है। इसलिए श्रीमद् भागवत में जब प्रद्युम्न जी का प्राकट्य होता है, बड़ा सुंदर एक बढ़िया सूत्र है। प्रद्युम्न जी का जब प्राकट्य हुआ तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण सुखदेव जी महाराज कहते, कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्राग रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत। ये भागवत के 10वें स्कंद के 55वें अध्याय का पहला श्लोक है। देखिए ये कहा, कामस्तु वासुदेवांश, वासुदेवस्य अंश, वासुदेवांश, भगवान श्री कृष्ण का ही अंश पुत्र बन के काम प्रकट हुआ। कौन सा काम? दग्धः प्राग रुद्रमन्युना। जिस काम को भगवान शंकर ने क्रोध करके भस्म कर दिया था, वो काम यहां देह धारण करके प्रकट हो गया। ये काम क्या है? इसको करना क्या है? और एक और देखो, भागवत का विचित्र शुद्ध, हम लोग कभी कभी केवल कथानक के द्वारा भागवत पढ़ते हैं ना, इसको जरा देखें क्या कह रहे हैं सुखदेव जी। तम संबरः कामरूपी हृत्वा तोकम निर्दशम। तो प्रद्युम्न जी ने क्या काम किया? तम संबरम कामरूपी हृत्वा तोकम निर्दशम। कहते हैं संबर, संबरासुर, संबरासुर को प्रद्युम्न जी ने मारा। कथा तो साधारण हो गई, लेकिन दोनों जगह सुखदेव जी कहते कामस्तु वासुदेवांश, प्रद्युम्न जी के लिए भी काम का प्रयोग किया, काम शब्द का, और संबरासुर के लिए तम संबरः काम रूपी, वो भी काम है। क्या अर्थ है निकालते हैं, और कहते हैं कि उस प्रद्युम्न जी ने संबरासुर को मारा। तो प्रद्युम्न जी भी काम है, और आप कहते हैं संबरासुर भी काम है। सुखदेव जी कहते एक काम ने दूसरे काम को मारा, तो इसका स्पष्टीकरण यह है, धर्मानुकूल काम भगवत संबंध स्वीकार करके जब काम आता है, भगवान का संबंध को स्वीकार करता है, और धर्म प्रतिकूल काम को ऐसा धर्मानुकूल काम नाश करता है। इसलिए अपने जीवन, मैं एक बात और कहूं, नदी यदि मैं पूछूं आपसे तो कैसी है, तो आप लोग कहेंगे नदी बहुत अच्छी, सिंचाई की व्यवस्था होती है सब। अच्छा, नदी में बाढ़ आ जाए और आसपास का नगर डूब जाए तो आप कहते नदी तो बेकार, सब डुबा दिया। अब आप सोचिए, नदी में आप तो कह रहे थे बहुत अच्छी, आज क्यों बेकार हो गई नदी? बाढ़ आने के कारण, नगर डूबने के कारण। लेकिन मर्यादा में नदी बह रही थी तो नदी बहुत अच्छी। हमारे जीवन में यदि एक काम की नदी भी मर्यादित रूप से बहे तो किसी का अनिष्ट नहीं करती, लेकिन यही कामना, यही इच्छाएं जब मर्यादा को तोड़ दे तो नगर डूब जाता है। एक सूत्र में आपसे कहूं, नदी बिगड़ जाए, एक हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, नदी बिगड़ जाए, नगर डूब जाए, बुद्धि बिगड़ जाए, जीव डूब जाए, और नारी बिगड़ जाए, परिवार डूब जाए। तो नदी को गाली दें नहीं, मर्यादा में। माचिस मर्यादा में जलाइए तो दीपक जलता है, अमर्यादित जलाइए तो घर जलता है। अब माचिस को क्यों गाली देंगे हम? तो भगवान कहते काम को गाली मत दो, काम तो विश्वजनक है। भगवान भी काम का आदर कर रहे हैं। भगवान कहते मैं काम को तिलांजलि देकर उसकी निंदा नहीं कर रहा हूं, काम को पुत्र बना रहा हूं मैं। पुत्र का मतलब जानते हैं? आज्ञाकारी। अब आजकल जो है पुत्र आज्ञाकारी नहीं, बात और है, लेकिन पिता का आज्ञाकारी होता है पुत्र। बस यही सूत्र भगवान कहना चाहते हैं, उस काम को मैंने अपना आज्ञाकारी बनाया है।
हमारे आज्ञा के अनुसार काम चले, काम के आज्ञा से हम लोग न चले, फिर वो काम असुर हो जाएगा, दैवीय काम नहीं रहेगा। अपने नियंत्रण में कामना को रखें। भगवान कहते हैं जिसका काम नियंत्रण में है और जिसका काम नियंत्रण में है उसके कामने में काम और राग नहीं होता है, और ऐसे धर्म के अनुकूल चलता है, और धर्म के अनुरूप चलने वाला जो काम होता है, भगवान छाती ठोक के कहते हैं वो काममय हूं, धर्मा विरुद्ध। और केवल मनुष्य में, प्राणी मात्र में धर्मानुकूल काम श्री कृष्ण है। मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा, हमारा पूरा जीवन वस्तुओं को गाली देने में लगता है, बोले ये बेकार है, वो बेकार है, ऐसी चीज बेकार है, वैसी चीज बेकार है। चीज भी कोई बेकार नहीं है, आप उपयोग करो, मर्यादित रूप से उपयोग करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आनंद लेते रहिए सज्जनों। तो भगवान कहते धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। जहां धर्म का विरोध नहीं होता हो, धर्म के अनुरूप रहता हो, उस काम का नाम है श्री कृष्ण। इसलिए जो धर्म विरुद्ध काम है उसको तो भस्म होना है, और धर्मानुकूल काम है भगवान उसको स्वीकार कर रहे हैं। प्रभु ने भी स्वीकार किया है काम को। मैं इसकी और व्याख्या कुछ दिमाग में भी आ रहे, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे थोड़ा आगे बढ़ाने का मन हो रहा है। बस मैं इस श्लोक के आधार पे कहूंगा, बलम बलवता चाहम काम राग अभिवर्जितम। भगवान कहते बलवानों में जो बल है, कैसा बल? काम और राग से जो रहित बल है वो मैं हूं, और धर्म के अनुरूप चलने वाली जो कामना है, काम है, धर्म का कभी विरोध नहीं करता हो, ऐसी जो कामना है वो मैं हूं। अब भगवान इस जो कहते हैं कि ज्ञान विज्ञान की जो भगवान ने चर्चा की, प्रकृति इत्यादि की चर्चा करके जो भगवान ने रसो हमअप्सु कौन्तेय से यात्रा की थी, उसका भगवान 12वें श्लोक में उपसंहार कर रहे हैं। हम लोग इस यात्रा में जाएं। आइए 12वां श्लोक हम लोग पहले पाठ करें, फिर यात्रा करते हैं। एचैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। अब आप लोग बहुत गंभीरता से चिंतन करें जो ठाकुर जी बोल रहे हैं, बड़ा गजब का सूत्र है। च मतलब और, उसी श्लोक से मिलता जुलता। च मतलब और सुन लो अर्जुन। एव ए सात्विका भावा च राजसः तामसः तान् मत्त एव विद्धि तू अहम तेषु ते मयि न। भगवान कहते हैं एव मतलब और भी, ये सात्विका भावा, ये जो सात्विक भाव है, सात्विक पदार्थ है, राजस और तामस जो पदार्थ है, राजसिक और तामसिक जो भाव है, तान मत्त एव विद्धि, वे सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, ऐसा आप जानो। तू किंतु अहम मैं, तेसु ते मयि न, मैं उनमें और वे मुझ में नहीं। इसका सीधा सा अर्थ क्या हुआ? हे अर्जुन, और भी जो सात्विक भाव है, राजस भाव है और तामस भाव है, ये जितने भाव है, तीनों प्रकार के भाव, ये मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, ऐसा विद्धि, ऐसा जान। लेकिन तू परंतु अहम तेषु ते मयि न, मैं उनमें वे मुझ में नहीं है। ये बड़ा विचित्र है भी और नहीं भी है। मुझ में हिस्से ही आए हैं लेकिन मुझ में नहीं है। मैंने इनको प्रकट किया लेकिन मुझ में बिल्कुल भी नहीं है। ये बड़ा समझने जैसा सूत्र है। देखो, सब में जो सत्ता प्रकट हो रही है, सब में जो स्फूर्ति प्रकट हो रही है,
ये कहां से मिल रही है? पहली बात तो समझ लेना चाहिए, ये उसी परम सत्ता से, अधिष्ठान से। और उसमें सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, उसकी जो सत्ता और स्फूर्ति है वो किसी अधिष्ठान के बिना कैसे प्रकट होती है? देखो, सूर्य प्रकट होता है, सूर्य प्रकट होने के बाद सूर्य तो कहता नहीं कि तुम अपनी नजर को बुरी रखो। हाँ, बुरी नजर रखो या सही नजर रखो, देखेंगे तो सूर्य के कारण। तो इसी तरह से मूल अधिष्ठान सूर्य है, सूर्य वस्तु को प्रकाशित करता है। अब कहते मैं सूर्य वो नहीं होता है, लेकिन वस्तुओं को प्रकाशित, उसके बिना वस्तु प्रकाशित नहीं हो सकते। जैसे अब इसको और अच्छी तरह समझ लें, सात्विक भाव, 3 प्रकार के भाव भगवान ने बताया। सात्विक भाव, राजस भाव, तामस भाव। एचैव सात्विका भावा राजसास तामसाश्चैव। भगवान कह रहे हैं कभी सात्विक भाव आता है। कैसे आए सात्विक भाव? बोले हमको किसी को दान देने की इच्छा हुई, आप में उदारता बढ़ी, किसी की सेवा करने की भाव आ गई, आपके मन में किसी के प्रति दया का भाव आ गया। आप जरा सोचिए, दया का भाव किसके कारण? बोले उसी चेतन सत्ता परमात्मा के कारण। कभी मन में आता है भोग करो, मौज उड़ाओ, कुछ नहीं रखा है, भागो इधर उधर, यात्रा करो, राजस भाव आ गया। आलस्य, प्रमाद, निद्रा, ये तामस भाव आ गया। ये अंतकरण में जो भाव आते हैं और आते रहते भी हैं। और दूसरी दृष्टि से मैं आपसे कहूं, आते रहना भी चाहिए जीवन निर्वहन के लिए। देखो, आप सोएंगे ही नहीं तो स्वस्थ रह पाएंगे क्या? सोना आवश्यक है कि नहीं? निद्रा आवश्यक है। तो इसका मतलब निद्रा क्या है? तमोगुण है। अच्छा भाई, खाना पीना काम करना ये आवश्यक है कि नहीं? ये भी आवश्यक है, ये रजोगुण है। अच्छा, थोड़ी देर कभी शांत बैठने का मन होता है कि नहीं होता है? इस झंझट से छोड़कर थोड़ा शांत बैठें, कुछ चिंतन करें, ये भी मन होता है। ये सात्विक भाव आ गए। इसका पहला तो अर्थ यह है, जीवन निर्वाह के लिए ये तीनों भाव आना साधक को आवश्यक है, जरूरी है। मुख्यतः मैं जो भगवान यहां जो कहना चाह रहे हैं, मुख्यतः उन भावों के प्रति हमारी गहरी आसक्ति होती है, हम उन भावों में बंध जाते हैं, लेकिन भाव कहां से प्रकट हो रहे हैं उस तत्व की ओर दृष्टि नहीं जाती। बल्कि यह समझना कि सूर्य के प्रकाश में सब हो रहा है, उसी तरह से वो परमात्मा का जो प्रकाश है वो भीतर से वो प्रकाशित कर रहा है, उसी से भाव प्रकट हो रहे हैं। लेकिन जो प्रकाशक है उधर ध्यान नहीं जाता है, प्रकाशित जो तत्व है, जो वस्तुएं हैं, उधर तो ध्यान जाएगा। हमारे संत कहते हैं, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान कहते, प्रकाशित जो तत्व है, वस्तु है, वहां ध्यान जाना यही बंधन है। जहां से प्रकाश मिल रहा है वहां आपकी दृष्टि जाए, यही मुक्ति है। जैसे सात्विक भाव आपके मन में आया, सात्विक भाव में क्या है? प्रकाश, दिव्य प्रकाश है, अधिक प्रकाश है। फिर राजस भाव आया, कम प्रकाश है। तामस भाव आया, प्रकाश है ही नहीं। अच्छा, ये सब मालूम कहां पड़ते हैं? भगवान कहते हैं मत्त एवेति तान विद्धि। चाहे ज्यादा प्रकाश हो, कम प्रकाश हो, बिना प्रकाश का है जो स्वभाव है, कहां? मत्त, मुझसे प्रकट हुए हैं, मेरे प्रकाश से प्रकट हुए। अच्छा, एक बात और विचार करना, आप बिजली के प्रकाश में अथवा कोई दीपक जलाकर गीता का अध्ययन कर रहे हैं। आज जो पंडित जी ने कुछ बोला है, चलो एक बार देख लेते हैं, 7वें अध्याय का 12वां श्लोक। आपने दीपक जला के पढ़ाई की, उसी समय आप दीपक जला के पढ़ रहे थे तो थोड़ी देर थक गए तो आपको थोड़ी नींद आ गई।
आप सो गए। कुछ लोग आ गए, वो दीपक देखा, दीपक को ले गए, ताश खेलने लगे वो लोग। जिस दीपक में आपने भागवत का अध्ययन किया, उसी दीपक में दूसरे लोग आकर ताश खेलने लगे। अब आप एक कहने लग जाओ, भैया दीपक ने काम अच्छा नहीं किया। क्यों? बोले हमको तो जो है भागवत पढ़ने को कहा, उसको तो ताश खेलने को कहा। दीपक ने कहा क्या? दीपक का काम है प्रकाशित करना, वस्तुओं को प्रकाशित करने का काम दीपक का है। अब उस दीपक के प्रकाश में आप कर क्या रहे हैं, ये आपके ऊपर है। अच्छा भाई, हम एक बात पूछते हैं आपसे कि दीपक के प्रकाश में हम भागवत ही पढ़ें, गीता ही पढ़ें, अच्छा ग्रंथ ही पढ़ें, सत्कार्य ही करें, ये भाव क्यों नहीं आता? क्योंकि हमने अपने मन को ट्रेनिंग नहीं दिया है, अभ्यास नहीं किया, बुद्धि को ट्रेनिंग नहीं दिया है। मन को, स्वभाव को अनुशासित करना चालू करें तो आप गीता ही पढ़ेंगे, अच्छा ही कार्य करेंगे, फिर गलत काम नहीं होगा। पर सच्ची बात तो यह है सज्जनों, बुरा न माने, हम हर किसी के लिए ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। कभी अपने आप से पूछिए, आपके पास एक तत्व ऐसा है जो उसको बहुत ट्रेनिंग की आवश्यकता है, उसको ट्रेनिंग दे पा रहे हैं क्या? वो है हमारा मन। मन को भी ट्रेनिंग दिया करें तो मन लगेगा, मन जाएगा, अच्छा कार्य करेगा। प्रकाशित जो परंपरक प्रकाश है, उस प्रकाश का दुरुपयोग नहीं करेगा, प्रकाश का सदुपयोग करेगा। भगवान कह रहे हैं मन को, स्वभाव को अनुशासित करें। यही तो गीता का सूत्र है। मैं तो बार बार आपसे कहता हूं, गीता ने ये नहीं कहा आपको कि तुम एकांत में बैठ के कपाल भांति करो, उष्ट्रासन करो, अनुलोम विलोम करो। करो, अच्छी बात है, लेकिन महत्व बात भगवान कहते हैं, बार बार ठाकुर जी कहते हैं, तुम अपने मन और बुद्धि को ट्रेनिंग देकर अनुशासित करके ठीक तो रखो। यही गीता का सूत्र है। और इन भावों में जो अभी भगवान ने कहा, सात्विक भाव, राजस भाव, तामस भाव, इन भावों में अधिष्ठान मुझे देखो। भावों में उलझना नहीं है। गलती हो जाती, कोई भाव आ जाए, हम लोग कभी कभी करते हैं, क्या बताएं, ऐसा मन में विचार आ रहा है, तो उन विचारों को क्यों देखो भाई? विचारों का जो उद्गम स्थल है वो परमात्मा तत्व है, वो चेतन है, इसलिए दिखाई दे रहा है। और मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं, वेदांत का एक सिद्धांत है, जड़ तत्व भी उस अधिष्ठान सत्ता के बिना नहीं है। असत भी दिखाई दे रहा है तो अधिष्ठान सत्ता से। जैसे सपना है, सपना सत्य है कि असत है? देखा जाए, सपना मतलब जो अपना नहीं है, असत है। वो असत सपना भी दिखाई कहां से दे रहा है? कोई सत्य है तो ही तो असत दिखाई दे रहा है। बिना सत्य के असत का अनुभव कैसे कर पाएंगे आप? तो सत्य क्या है? यदि देखो, ये राजस भाव, तामस भाव, ये सात्विक भाव, ये बदलने वाले, ये सत्य नहीं है। लेकिन जहां से प्रकट हो रहे हैं, भगवान कहते हैं मत्तः, मुझसे प्रकट हो रहे हैं। इन भावों को मुझे देखो। मेरा उद्देश्य है इन भावों में उलझना नहीं है। मेरा उद्देश्य क्या है? इन भावों का जो अधिष्ठान स्वरूप ब्रह्म है, उसकी अनुभूति करना है। और एक बात और अच्छी तरह समझ लेना, इन भावों में उलझ गए ना तो संदेह के घेरे में आ गए। किसी के प्रति राजस भाव, सात्विक भाव, तामस, ये भावों के उधेड़पुर में हम हो गए तो संशय आएगा ही आएगा। इन्हीं के कारण संदेह आता है, क्योंकि ये आते हैं, भ्रम आता है, भ्रम आता है, संदेह आता है। और देखिए, अर्जुन ने पूरी गीता सुनी और गीता सुन के क्या कहा? ये नहीं कहा कि महाराज अब मैं बैठकर बहुत देर तक ध्यान करूंगा, ये नहीं कहा।
अर्जुन कहते नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह। संदेह चला गया मेरा, स्थित हो गया मैं आपके प्रसाद से, मैं अधिष्ठान को समझ रहा हूं, इसलिए अब सारा संदेह चला गया। हमें अपनी वास्तविकता का बोध हो जाएगा तो याद रखना सारे संदेह मिट जाएंगे। इसलिए वास्तविकता का आप ध्यान दें। और वास्तविकता कौन है? तो भगवान कहते और मैं हूं। तो सारे भाव मुझसे ही है। और आगे का जो सूत्र है ना, न तो हम तेसु ते मयि, भगवान कह रहे हैं मत्त एवेति, ये मुझसे ही प्रकट हो गए। तान विद्धि, उनको मुझसे ही प्रकट हुए जान। अच्छी तरह से जान लेना कि मान लिया परमात्मा से प्रकट हो गए, नहीं, चिंतन करके जान। लेकिन भगवान आगे का जो पंक्ति दे रहे हैं ना, न तो हम तेसु ते मयि, कहीं ये भाव ना आ जाए कि मैं उसमें हूं, भगवान भी होंगे उसमें। नहीं, उन भावों में भगवान नहीं है। अच्छा, भगवान में तो भाव होंगे। बोले भाव, भगवान में भी भाव नहीं है। और वो सात्विक राजस तामस में भी भगवान नहीं है, और भगवान में भी सात्विक राजस तामस नहीं। ये भगवान कह रहे हैं। एक श्लोक आपसे कहूं, देखो क्यों ऐसा नहीं। भगवान कहते मुझसे प्रकट हो रहे हैं और वे भाव मुझ में नहीं रहे थे। कारण, ये जो भाव है ये परिवर्तनशील। इसका अर्थ है भाव है ये विनाशी है, परिवर्तनशील। अभी आप लोग यहाँ बैठे हैं, गीता का चिंतन कर रहे हैं, आपके मन में बहुत अच्छा भाव आता है, आना ही चाहिए। कभी कभी भाव राजस भी आता है, कभी कभी तामस भी आता है। तो इसका मतलब है भाव एक रहा कि नहीं रहा, भाव बदल गया। तो भाव के बदलने के साथ यदि भगवान इन भाव में होते तो भगवान भी बदल गए होते। जैसे आपके मन में अभी सात्विक भाव आया, थोड़ी देर में आपके मन में राजस भाव आया, तो राजस भाव की प्रगाढ़ता के कारण सात्विक भाव चला गया, तो परिवर्तन हुआ। भगवान कहते हैं उन भावों में एक भाव मर जाता है, दूसरा भाव आता है। भगवान कहते हैं मैं तो भी अब नित्य हूं, मैं तो अविनाशी हूं। इसलिए उन विषम परिवर्तनीय तत्व में, विषमता में समता का दर्शन करो। 13वां अध्याय का 27वां श्लोक जरा आप लोग एक बार देख लें तो इससे और स्पष्ट हो जाएगा। भगवान यहां बहुत सुंदर एक सूत्र दे रहे हैं, 13वें अध्याय का 27वां। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व अविनश्यन्तम्, विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् यह पश्यति स पश्यति। इसका अर्थ क्या है? संपूर्ण भूतों में मुझ परमात्मा को निवास करते हुए परमेश्वरम तिष्ठन्तम, और कहा विनश्यत्सु, उन विनाशी पदार्थों में अविनाशी को बैठा हुआ जो जानता है, वास्तव में जो देखता है, उसी ने वास्तविक का दर्शन किया है। मतलब विनाशियों में जो अविनाशी को देखता है उसी ने वास्तविक देखा है। विनाशी पदार्थों में अविनाशी मौजूद है। वो विषम में सम है, अस्थिर में स्थिर है, जगत में परमेश्वर है। इसलिए भगवान कहते सात्विक गुण, राजस गुण, तामस गुण। और आपको और अच्छी तरह समझाऊं मैं। देखो प्रकृति के 3 गुण है, तो आप पहले भी कथा में भी गीता के चिंतन में सुन चुके हैं। सत्वम रजस तम इति गुणः प्रकृति संभवा। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ये प्रकृति के गुण है। ये तीनों ही मुझसे पैदा हुए, ऐसा समझो। देखो सांख्य, एक थोड़ा छोटी सी बात आपसे कहूं, सांख्य क्या है? गीता की सांख्य की बात नहीं, हमारी जो सांख्य दर्शन है ना कपिल का, सांख्य में कहा गया है कि जो त्रिगुणात्मक जो जगत है, जड़ जगत, प्रकृति से यह जगत पैदा हुआ है, प्रकृति से पैदा हुआ है। और प्रकृति कौन है? सांख्य में प्रकृति और पुरुष है।
पर गीता में इस सूत्र को कहा कि नहीं भैया, जड़ से चेतन पैदा कैसे हो सकती, क्योंकि प्रकृति सांख्य में जड़ है, बिना पुरुष के प्रकृति जड़ है। और सांख्य कहता है, थोड़ी सी गंभीर बात कहूं, और सांख्य कहता है प्रकृति से जड़ जगत पैदा हुआ। गीता कहते नहीं, जड़ प्रकृति से एक विशाल जगत पैदा नहीं हो सकता। और सांख्य कहता जड़ प्रकृति से पैदा हुआ, लेकिन नहीं, उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। हम लोगों को एक घर बनाना होता है तो हम चेतन व्यक्ति चाहिए, मिस्त्री चाहिए। घड़ा बनाना है, उसके लिए अब टेक्नोलॉजी ने विकास किया और बात है, लेकिन आप जरा सोचिए, ये अकल्पनीय जो जगत है अचेतन प्रकृति से कैसे पैदा हुई हो। इसीलिए इस बात को तो गीता में कहा नहीं भैया, ये अचेतन जो प्रकृति से जड़ जगत पैदा नहीं होता है, ज्ञान स्वरूप जो चेतन तत्व परम तत्व परमात्मा है उसी से जगत पैदा हुआ। और वेदांत तो इससे भी आगे जाकर कहता है और जगत में ही वो प्रकट हुआ है, जगत के रूप में भगवान कहते हैं। इसलिए हे अर्जुन, मुझसे ही पैदा हुए हैं सारी प्रकृति, क्योंकि तीन गुण भगवान कहते हैं मुझसे पैदा हुई, प्रकृति भी मुझसे, लेकिन मैं वहां नहीं हूं, वो मेरे में नहीं। इसका दूसरा अर्थ क्या है? इसका तात्पर्य है उन गुणों की मेरे सिवाय कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं, ये प्रकृति के गुणों की, अर्थात केवल मैं ही मैं हूं। और ये सभी जो तीनों भाव जो पैदा हुए ये उत्पत्ति और विनाश वाले हैं, परंतु मैं कभी उत्पत्ति और मेरा विनाश नहीं होता। यदि मैं उनमें होता तो ये नष्ट होने पर मेरा विनाश होता। मैं तो अविनाशी हूं, अर्थात परमात्मा प्रकृति से, प्रकृति के कार्यों से सदा अलिप्त है, लेकिन ये विराट में क्षुद्र है, अविनाशी में विनाशी है। और लेकिन याद रखना, क्षुद्र में विराट नहीं हो सकता। सागर में लहरें ये हो सकता है, लहरों में सागर, क्योंकि वो लहरें सागर को समेट नहीं सकते। उस परमात्मा में प्रकृति है, लेकिन प्रकृति कैसे परमात्मा को पता लगाएगी? सागर में लहरें उठना स्वाभाविक है, उठती है। प्रकृति में जो कार्य होता है ना, होता है। देखो भाई, भूख लगना, प्यास लगना, ये सब जो है ये प्राकृतिक कार्य है, ये होगा। प्रभु को भी, श्री कृष्ण को भी होगा, हमें भी होगा, आपको भी होगा। लेकिन दुख कब होता है? दुख का अनुभव जीवात्मा कब करता है? तो प्रकृति के कार्यों के साथ अपना तादात्म्य भाव रखता है। तो प्रकृति के कार्यों के साथ जो तादात्म्य भाव है, यही दुख का कारण है। इसलिए जिसने उस विराट तत्व को जाना है, विराट स्वरूप को जाना है, प्रकृति का साक्षी बना है, प्रकृति में सब परिवर्तन हो रहा है, मरना, जीना, ये सब प्राकृतिक परिवर्तन को भी जिसने साक्षी भाव से देखा है, जाना है, तो याद रखना, भगवान कहते हैं उस स्वरूप को जिसने पहचाना हूं मैं। इसलिए भगवान यहां बहुत सुंदर दे रहे हैं, साक्षी भाव, जो सात्विक, राजस, तामस जो प्राकृतिक कार्य है, उसमें अपने आप का साक्षी रूप से देखो, हो रहे हैं। मरना, जीना, ये सब क्या है? ये प्राकृतिक, कोई स्थायी नहीं है। प्रकृति भी समाप्त होती है, लेकिन परमात्मा नित्य है। और प्रकृति के कार्य क्या है? बोले प्रकृति पैदा होती है, ये शरीर पैदा होता है, क्योंकि संसार शरीर संसार का है। एक बार बुद्ध एक जगह प्रवचन कर रहे थे, एक महिला आई, उसने कहा महाराज महाराज, बोले हाँ, आप में सामर्थ्य है, मुझे मालूम है, आप भगवान हैं, मेरा बेटा मर गया,
उसको जीवित कर दीजिए। अरे तू बैठ, प्रवचन सुन, प्रवचन बाद में सुनूंगी, पहले मेरे बेटे को जीवित कर दो। क्योंकि आप बुद्ध भगवान है और भगवान में तो सामर्थ्य है, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ है। आप कर सकती है, कर सकते हैं। तो इसलिए हे बुद्ध जी, भगवान हमारे बच्चे को, अब महाराज बुद्ध से तो बुद्ध शांत हुए। आसपास उनके सेवक लोग थे, वो सोचने लगे तो जीत पे अड़ गई, मेरे बेटे को जीवित कर दो, मेरे बेटे को जीवित कर दो। कहा कि एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? मैं तेरे घर को मैं भी चलूं, लेकिन एक चीज मुझे चाहिए, वो चीज यदि मिल जाए तो बेटा जीवित हो सकता है। तो ठीक है, कौन सी चीज चाहिए? मुझे सरसों का बीज चाहिए। अभी ले आई, लेकिन शर्त यह है। बोले शर्त बताइए क्या है? ऐसे घर से सरसों का बीज ले आना जिसके घर में आज तक कोई मरा ना हो, कभी जिसके घर में कोई मरा ही ना हो, जिसके खानदान में, ऐसे घर से तुम सरसों का बीज ले आना। वो महिला गई, बोले मुझे सरसों का बीज चाहिए। हाँ अभी ले लो। अच्छा एक बात बताइए, आपके घर से कोई मरे हुए है क्या? बोले क्या बात करते हो, अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ, हमारे बुजुर्ग चले गए। बोले नहीं, आपके घर से नहीं चाहिए। फिर दूसरे के घर में गए, वहां कहा कि मुझे सरसों का बीज चाहिए। बोले अभी ले लो। अरे आपके घर में कोई मरा? बोले क्या बताएं, अभी 1 महीना नहीं हुआ है मरा हुआ। तो सब घरों में चक्कर लगाती रही वो महिला, कहते हैं सत्य घटना, और वापस आके बुद्ध से कहने लगे ऐसे कोई घर नहीं मिला जिस घर से कोई मरा ना हो। परिवर्तन होने में समय नहीं लगता है। तो उसके नेत्र खुल गए, तो कहते हैं अब समझ में आया कि जीवन का अनिवार्य सत्य है मृत्यु, मरना निश्चित है। तो अब जो मृत्यु है, अब उस मृत्यु को लेकर पकड़ के बैठ गए। बोले ऐसा क्यों हुआ? ये प्रकृति का नियम है। लेकिन वो मृत्यु में अविनाशी तत्व को देखना, ऐसा कहा जाता है उसका जीवन परिवर्तन हुआ और बाद में वो बुद्ध की शिष्या बन गई। यही हमारे जीवन की स्थिति। कहने का तात्पर्य है कि मृत्यु एक प्राकृतिक है। सात्विक भाव आना, राजस भाव आना, तामस भाव आना, ये प्राकृतिक गुण है। भगवान कहते हैं उनमें से मुझे देखो, मेरी कल्पना करो, मैं हूं, इसका दर्शन करो, विद्धि जानो। केवल जन्म और मृत्यु को देखा, आने जाने वाले भावों को देखा, उन भावों में उलझ गए। मेरे गुरुदेव एक कथा सुनाया करते थे। बोले एक व्यक्ति था, ज्योतिषियों के पास गया और ज्योतिषियों के पास जाकर कहने लगा महाराज मेरा कुछ हाथ दिखा दो, हाथ देखो। और ज्योतिषियों को लगा कि अच्छा व्यक्ति फंस गया, तो कहने लगे अच्छा भाई मैं तुम्हारा हाथ देखता हूं। बोले सब ठीक? बोले क्या बताएं, तुम्हारे पास धन तो आता है लेकिन टिकता नहीं है। ओह महाराज आप तो बड़े अच्छे ज्योतिषी हैं, ऐसे कॉमन बात होती है, आप तो बहुत अच्छा जानते हैं। अब जीत पे अड़ गए। बोले अब बताइए मैं कब मरूंगा, मैं कब मरूंगा, ये भी हमको जवाब दीजिए। अब वो ज्योतिषी भी हैरान हो गए, भाई नहीं मरेगा तो मुझे मारेगा ये तो। नहीं नहीं नहीं, आप इतना जब जानते हैं तो आप अच्छे ज्योतिषी है, मैं कब मरूंगा ये मुझे जानना है। अरे भैया क्यों, जीवन मृत्यु का भरोसा नहीं? नहीं आप जानते होंगे, बताइए। अब जीत पे अड़ गया, तो कहते हैं एक धागा बांध दिया उसके बगल में, यहां उसका एक धागा बांध दिया और कहा कि ले जाओ। बोले क्या? बोले जिस दिन धागा टूटेगा तू मर जाएगा। अब महात्मा को भी लगा कि भाई कुछ दिन के बाद मुझे इस जगह से दूसरी जगह जाना है, ज्योतिषी को भी, तब तक तो शायद टूटेगा नहीं, मजबूत बांध दिया। अब धागे को ऐसा संभाले रखता है क्योंकि टूटते ही मैं मर जाऊंगा। घर में गया, पत्नी ने कहा कहां से आए हो? बोले बस बहुत बड़ा काम करके आया हूं, अब मैं
इस धागे को संभाल के रखना। बोले क्यों? जिस दिन धागा टूटेगा मैं मरूंगा। हमारे महाराज जी विनोद में कहा करते थे। तो एक दिन अकस्मात कोई कारण बन गया होगा, स्नान करते समय कुछ हो गया होगा, अब वहां तो कब तक वो रहेगा, एक दिन टूट गया और टूटते ही वो चला गया और जाकर स्मशान कहा कि मैं मर गया, मुझे शमशान ले जाओ, मुझे स्मशान ले जाओ। गढ़ वाले भी परेशान हो गए, भैया इनको ये पागल हो गए लगता है, कैसे मरे? बोले धागा टूट गया। और कहते हैं कि वो ये लोग ले जाने को तैयार नहीं है, मैं स्वयं स्मशान चला जाऊं। कहते स्मशान चला गया और जो उधर से डेड बॉडी आ रही थी पहले से लोग जाके वो लकड़ी उकड़ी तैयार करने लगे, वहां जाके वो बैठ गया। बोले तुम्हारा भी किसी का धागा टूटा क्या? बोले मेरा पहले टूटा है, मुझे पहले जलाओ। अब जो है महाराज परेशान होकर उनको निकाला और उतारा वहां से। तो एक महात्मा जी आके कहने लगे, समझाया, सारी बात उसने बताई। तो महात्मा जी कहने लगे धागा टूटने से आदमी नहीं मरता, शरीर भी एक धागा है, ये प्राकृतिक है, ये प्रकृति का गुण है इसमें। एक किस दिन शरीर टूटेगा, तू अमर है, तू परमात्मा का है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी है तो विनाशी धागा है शरीर, किसी दिन टूट जाएगा, तू अविनाशी है। और अविनाशी होने के कारण जिस दिन उस अविनाशी का तू दर्शन करेगा, तू ये समझेगा ये चैव सात्विका भावा राजसास तामसास, ये सात्विक भाव, तामस भाव, राजस भाव ये तो मुझसे ही उठ रहे हैं, उस परम सत्ता से उठ रहे हैं। ये मर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, ये सत्य, ये तीनों भाव इस शरीर में है और प्रकृति के गुण है तीनों, और तीनों ही शरीर में है और शरीर भी खत्म हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तू अमर आत्मा है, तेरा विनाश नहीं हो सकता है। भगवान कहते हैं मत्त एवेति तान विद्धि, विद्धि अच्छी तरह से जान मैं कौन हूं, प्रकृति के कोई भी कार्य मुझ में नहीं है, मैं बिल्कुल निर्लेप हूं, अलग हूं। जिस दिन जान जाएगा वास्तव में तू सब कुछ जान जाएगा। मत्त एवेति तान विद्धि न तो हम तेषु ते मयि। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमको जीवन में अपने स्वरूप में जो परम तत्व है उस परम सत्ता में दृष्टिपात करनी है। प्रकृति के कार्य राजस सात्विक तामस आएंगे जाएंगे, उससे प्रकट तो होते हैं लेकिन उसमें नहीं है, हम में प्रकट तो हो रहे हैं, उसमें मतलब उस आत्मा से प्रकट तो हो रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा उस आत्मा में नहीं है, वो तो सदा निर्लेप है। मैं फिर एक उदाहरण पहले मैंने दिया था, सिनेमा के पर्दे में सिनेमा चलता है, कभी उस सिनेमा में कोई सो रहा होता है, कोई लड़ाई चल रही होती है, कोई तपस्या कर रहा होता है, पर्दे में सब दिखाई दे रहा है, पर्दा में कुछ नहीं है। पर्दे में ही सब कुछ है लेकिन पर्दे में कुछ नहीं है। तो इसका अर्थ ही यही है सज्जनों कि हम में है, हम में दिखाई तो दे रहे हैं, हमसे प्रकट हो रहे हैं, लेकिन हम में कुछ नहीं है। तो अपने आप को जो निर्लेप स्वरूप आपका है उस परमात्मा का इन भावों के भीतर जो निर्लेपता का दर्शन करेंगे, प्रकृति से परे जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप परमात्मा का दर्शन करेंगे, वास्तव में भगवान कहते वो मुझे सही रूप में देख पाएंगे। अच्छा भगवान, तो सब भावों के भीतर भी आप है, सब पदार्थों के भीतर भी आप है, लेकिन फिर भी लोग क्यों नहीं समझ पाते? सब जगह यदि ऑलरेडी आप मौजूद है, सब लोगों को अनुभव क्यों नहीं होता है? इसका उत्तर भगवान 13वें श्लोक में दे रहे हैं। ये 13वां श्लोक हम लोग देखते हैं। यहां तक भगवान ने दिव्य ज्ञान दिया, पदार्थ के भीतर जो तत्व है वो परमात्मा तत्व है, उसका दर्शन करो, पदार्थ को मत देखो, पदार्थ में देखो। फिर वो जो देख नहीं पाते, क्यों नहीं देख पाते, इसका स्पष्टीकरण 13वें श्लोक में। त्रिभिर गुणमयी भावैर एभि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्।
बड़ा प्यारा श्लोक है। इदम सर्वम जगत एभि त्रिभि गुणमय भावै मोहितम एभ्य परम माम अव्ययम न अभिजानाति। ये भी सर्वम जगत, ये सारा जो जगत है, ये भी त्रिभि गुणमय भावै, ये 3 प्रकार के जो गुण है, कौन कौन से? सात्विक गुण, राजस गुण, तामस गुण, सत्व रज तम, इन गुणों से मोहितम, मोहित हुआ। क्यों मोहित हुआ? जो पहले वाला श्लोक बताया ना, क्योंकि वहां देखते हैं, उसके भीतर जो तत्व है उसको नहीं देख पाते। इन गुणों को देखने के कारण जो मोहित हुआ है, इसलिए एभ्य परम माम अव्ययम, इन गुणों से जो पर मुझ अव्यय को ये लोग अविनाशी को देख नहीं पाते, जान नहीं पाते। क्यों? बोले इनसे मोहित होने के कारण। इसका सीधा सा अर्थ हुआ सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तत्वों के कारण जगत मोहित है। तो इसलिए उसके परे जो तत्व है वो कैसा है? अव्ययम, वो अविनाशी तत्व है। उस अविनाशी तत्व पर दृष्टि नहीं जाने के कारण हम लोग उस परम सत्ता को नहीं जान पा रहे हैं, क्योंकि वही मोहित हो रहे हैं। तो सज्जनों, यह भाव भगवान कह रहे हैं कि परमात्मा को न जानने का मूल कारण है इन भावों में मोहित मत होना। इन भावों के भीतर जो परम तत्व है, परमात्मा है, जिनसे भाव प्रकट हो रहे हैं, उस उद्गम स्थल का दर्शन करो। और अच्छा, इसके बाद फिर भगवान कहेंगे फिर हम लोग इन मोहित अवस्था से कैसे आगे बढ़े, इसका भी भगवान ने उपाय बताया है। इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। आज की चर्चा को यहाँ विराम दे रहे हैं। कल पुनः ठीक 5 बजे से आगे की चर्चा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमा